अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा अमीर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 की फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। स्टार्टिंग के टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके थे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स था जिसमें वर्नियर कैलिपर वगैरह, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, टाइम और मास, वो सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रीफिक्सेस। अच्छा, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस बेसिकली आप इसको एक टूल ले लें, एक साइंटिफिक टूल्स होते हैं ये, जो कि आपके आगे तक जब भी आप साइंस स्टडी करेंगे तो ये आपके हमेशा हमेशा काम आते रहेंगे। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बनता है प्रीफिक्स। एक सेकेंड, प्रीफिक्स इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है फिक्स। प्री का मतलब होता है बिफोर और फिक्स का मतलब होता है टू अटैच। ठीक है, प्री का मतलब होता है बिफोर और फिक्स का मतलब होता है टू अटैच। बिफोर यानी किसी भी यहाँ पर बिफोर जो है ना, हम ये जो चीज़ होगी हमारे पास प्रीफिक्स में, ये हम किसी भी यूनिट के आगे कुछ लगाते हैं, समझ लें। लेट्स सपोज इसको हम इस तरीके से समझते हैं, टेक अ डिस्टेंस फ्रॉम कराची टू लाहौर। कराची टू लाहौर, ठीक है, हमने एक डिस्टेंस लिया कि कराची से लाहौर का डिस्टेंस जब हमें मेजर करना होगा कि ये हाउ मैनी कितना होगा ये, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंथ का कौन सा यूनिट लगाएंगे? विच यूनिट ऑफ लेंथ वी विल बी यूज, विच यूनिट ऑफ लेंथ। इसमें हम लेंथ का कौन सा यूनिट जो है यूज़ करेंगे? लाजमी सी बात है, कराची से लाहौर तक का डिस्टेंस जो है ये बिग डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो बड़ा है। तो इसके मुकाबले में एक दो एग्जांपल्स और देती हूँ मैं आपको। एक डिस्टेंस मैं ये पता कर रही हूँ कराची से लाहौर तक का। सेकंड मैं आपको बता रही हूँ कि टेक द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम। आपकी क्लासरूम की जो लेंथ है, ठीक है, क्लासरूम की जो लेंथ है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप इसको किस यूनिट में मेजर करेंगे? उसके बाद नंबर 3 पर आता है लेंथ ऑफ ह्यूमन हेयर। आपके बालों की जो लेंथ है उसको आप विच यूनिट में आप इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। आप इन सबको किस चीज़ में फाइंड करेंगे? आप कह रहे हैं टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम कराची टू लाहौर, टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम कराची टू लाहौर वी विल यूज़, क्या यूज़ करना चाहिए? कुछ आप लोगों के माइंड में हो तो सोचें। किलोमीटर्स में हम मेजर करेंगे उसको, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कराची से लाहौर तक का डिस्टेंस होगा तो हम किलोमीटर्स में मेजर करेंगे। और अगर लेंथ ऑफ योर क्लासरूम होगी तो वो लाजमी सी बात है इतनी लंबी नहीं है, तो हम मीटर्स में उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर्स में मेजर कर सकते हैं। और लेंथ ऑफ योर हेयर किस में मेजर होगी? सेंटीमीटर्स में। लेंथ ऑफ ईयर हेयर जब हमें अपने बालों की लेंथ मालूम करनी होगी तो वो हम सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे। अब मुझे ये बताइए, व्हाई डिड वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स? हमने इधर डिफरेंट यूनिट्स क्यों यूज़ किए? एक जगह हमने सेंटीमीटर यूज़ किया, एक जगह हमने मीटर और एक जगह हमने किलोमीटर यूज़ किया। यहाँ पर एक ब्लू पेन था, एक जगह हमने किलोमीटर यूज़ किया, दूसरी जगह हमने मीटर यूज़ किया और एक जगह हमने क्या यूज़ किया? सेंटीमीटर यूज़ किया। तो वाई डिड वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स? क्या हम एक यूनिट से सब नहीं मालूम कर सकते? और अगर नहीं मालूम कर सकते तो क्यों नहीं मालूम कर सकते? देखें, जब भी हमारे पास बिग डिस्टेंसेस की बात आएगी ना, बिग या लॉन्ग डिस्टेंसेस, जब भी हमारे पास बिग या लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात आएगी तो वो हम हमेशा किलोमीटर्स में मेजर करेंगे। उसके अलावा कंपैरेटिवली कम थोड़ा डिस्टेंस होगा
तो वो हमेशा मीटर्स में मेजर होगा। और फॉर नॉर्मल लाइक ये ना नॉर्मल के लिए ये बिग, दिस नॉर्मल, एंड फॉर वेरी स्मॉल, स्मॉल के लिए हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे डिस्टेंस को। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, एक चीज़ नोट करें कि हमने जब लिखा यहाँ पर किलोमीटर्स, फिर लिखा हमने मीटर, फिर लिखा हमने सेंटीमीटर, इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है एंड दैट इज़ मीटर। इन सब चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है, मीटर। देन टेक द एग्जाम्पल ऑफ किलोमीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, किलोमीटर और सेंटीमीटर की जब हमने एग्जाम्पल ली तो इसमें से जो नॉन कॉमन चीज़ें हैं ना वो क्या है हमारे पास, किलोमीटर का के और सेंटीमीटर का सी। बेसिकली ये जो है ना आपके पास, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। इनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। किलोमीटर में किलो और सेंटीमीटर में सेंटी को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अच्छा, अब देखें प्रीफिक्सेस हमारे पास दो काइंड्स के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रीफिक्सेस। ठीक है, एक होते हैं मल्टीपल्स और दूसरे होते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, मीन्स कि एक दूसरे के इन्वर्स ही होंगे। मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है। फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और मल्टीपल्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या है वो मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है, जब हम किसी भी दो चीज़ों को आपस में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा, जैसे कि 2 के मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या क्या होते हैं हमारे पास, मल्टीपल्स ऑफ 2 हमारे पास होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को तो हमारे पास हम कौन से यूनिट्स यूज़ करते हैं, यूनिट विल बी बिगर यूनिट्स। हम इस वक्त कौन सी यूनिट्स यूज़ करेंगे, बिगर यूनिट्स यूज़ करेंगे। और जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है, स्मॉल क्वांटिटी में आंसर आता है, तो यूनिट विल बी स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं यहाँ पर हम। अच्छा, ज़्यादातर हम जो बात करते हैं ना वो प्रीफिक्सेस में या यूनिट्स में या किसी चीज़ की मेजरमेंट में, तो मोस्टली हम लोग मेट्रिक इंटर की बेस पर हम लोग लेंथ, मास और टाइम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ, नोट्स भी बने हुए हैं। ये नोट करना है किसी को तो कर लें, और उसके अलावा अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को कि पीडीएफ भी अवेलेबल है। अच्छा, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, डिफाइन प्रीफिक्सेस। यहाँ पर प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है, दीज आर द लेटर्स और वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर यूनिट्स सो टू मेक इट लार्जर और स्मॉलर। दोबारा बताती हूँ, दीज आर द लेटर्स, ये वो लेटर्स होते हैं, और वर्ड्स या वो वर्ड्स होते हैं प्लेस्ड बिफोर यूनिट्स, जो कि यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, टू मेक इट लार्जर और स्मॉलर, यूनिट को लार्जर बनाने के लिए या स्मॉलर बनाने के लिए। तो उन वर्ड्स को या उन लेटर्स को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। अच्छा, अब एक काम कीजिए, आप लोग इस तरीके का एक चार्ट जो है अपने पास बना लीजिए, एक डायग्राम। यहाँ पर आपको 7 स्टेयर्स नज़र आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको 7 स्टेप्स बनाने हैं। फर्स्ट वाले पे लिखना है KHDMDC और यहाँ पर आएगा मिली। K फॉर किलो, H फॉर हेक्टा, D फॉर डेका। कैपिटल D का मतलब होगा डेका, स्मॉल m का मतलब होगा मीटर, फिर स्मॉल d का मतलब होगा डेसी, C का मतलब होगा सेंटी, और मिली पूरा लिखा हुआ है क्योंकि वरना ये मीटर के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, अब जब भी हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात करें ना, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, जब डायग्राम आप बना लेंगे तो
इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज़ हमारे पास किलोमीटर्स में है तो उसे हम प्रीफिक्सेस जो था, जितना टॉपिक मैंने आपको प्रीफिक्सेस का बताया वो इतना ही था आपके लिए। अब हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए आगे उस एक्सरसाइज ये करेंगे कि अगर हम लेंथ की यूनिट्स की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई चीज़ 6 किलोमीटर्स में है तो वो मीटर में कितनी होगी। 7 हेक्टामीटर कोई चीज़ है तो वो सेंटीमीटर्स में उसको हम कितना सेंटीमीटर होगा। 2 माइक्रोमीटर्स है तो वो मीटर्स में कितनी होगी। 0.02 मीटर्स है तो वो किलोमीटर्स में कितना जाएगा। 28 सेंटीमीटर को चेंज करूँगी तो वो डेकामीटर में कितना जाएगा। ठीक है, इसके लिए इस चीज़ के लिए हमें इस आगे वाली डायग्राम जो मैंने अभी आपसे कहा कि डायग्राम बना लीजिए, वो ये डायग्राम होगी किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, मीटर, डेसी, सेंटी और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, मिली। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पर 7 स्टेप्स वाला आपने एक स्टेयर बना ली। अब उसके बाद आप क्या करें, एक और स्टेयर्स बनाएं जिसमें आपके पास 3 स्टेप्स हों इस तरीके से 1 2 3 और फिर ऊपर लिखें मिली। फिर इस वाला ये एक जो इस तरीके से यू बनता है ना, एक सेकेंड मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। इसको कहते हैं माइक्रो। ठीक है, मैक्रो। और फिर उसके बाद एक एन होता है, इसको कहते हैं नैनो। नैनो, ठीक है, इनके नाम आप याद करें। इसको कहते हैं माइक्रो, इसको कहते हैं नैनो। ये मिली तो आपको बताइए। ये स्टेयर्स आपकी अलग बनेंगी ये वाली डायग्राम में, और ये वाली स्टेयर्स जो हैं वो आपकी बनेंगी अलग। एक्सक्यूज मी। सॉरी। अब कन्वर्जन की बात आती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार लास्ट पेज पे मैंने आपको दिखाया कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स किस तरीके से होगी, तो उसमें आपको हेल्प करेगी ये आपका जो स्टेयर्स हमने बनाई है, जो पिक्चर डायग्राम हमने बनाई है। किलोमीटर से जब भी आपको हेक्टा में जाना होगा, किलो से मीटर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लेंथ की यूनिट है ना, तो लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो इन सब के साथ में अगर मैं मीटर बोल दूँ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किलो को हेक्टा में चेंज करना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मींस के ऊपर वालों से नीचे वाले में जब भी हमें जाना होगा, किलो टू हेक्टा, हेक्टा टू डेका, डेका टू मीटर एंड मीटर टू डेसी एंड डेसी टू सेंटी एंड सेंटी टू मिली। ठीक है, इसमें जब हमारी कन्वर्जन होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उन तमाम चीज़ों को। अगर हम किलो पे खड़े हैं और मुझे हेक्टा पे जाना है तो मैं एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं किलो पे खड़ी हुई हूँ, मुझे मीटर पे जाना है तो मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगी, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। एक जंप में मेरा 1 काउंट होगा, सेकेंड जंप में मेरे 2 हो गए, थर्ड जब मैं मीटर पे आ गई तो मीन्स कि मुझे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो मेरी वैल्यू किलो वाली इक्वल हो जाएगी किसके, मीटर्स के। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर मुझे ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं किलो को हेक्टा में, किलो को मीटर में चेंज करूँ, मीटर को भी मैं किलोमीटर में चेंज कर सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ से जब हमें नीचे से ऊपर जाना होगा ना, एक चीज़ याद रखें, मैंने भी आपको बताया था प्रीफिक्सेस 2 टाइप के होते हैं। अगर हमारे पास बिगर यूनिट यूज़ करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, बिगर यूनिट्स यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बिगर यूनिट्स आएंगी, और अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो स्मॉलर यूनिट्स आएंगी। अब हमें मिली से सेंटी में जाना है, मीन्स के स्मॉलर यूनिट से हमें किसी बड़ी यूनिट में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे 10 से। मिली टू डेका में अगर मुझे डेसी में जाना होगा, मिली टू डेसी में अगर मैं जाऊंगी तो मुझे मिली से सेंटी की एक जंप हो गई मेरी, और सेंटी से डेसी तक मेरी 2 जंप्स हो गई। मीन्स कि मैं 2 बार 10 से डिवाइड करूँगी तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगी। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मुझे नैनो से मिली में जाना होगा तो मैं डिवाइड करूँगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये 2 डायग्राम्स अलग अलग बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10 से, यहाँ पर सब डिवाइड हो रहे हैं 10 से, बट ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1000 से और ये सब डिवाइड हो रहे हैं 1000 से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अभी सिम्बल्स, अभी इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं कि किस तरीके से होगा। सिम्बल्स अगर आप इसकी देख लें, किलो, K फॉर किलो, H फॉर हेक्टा, D फॉर डेका, M फॉर मीटर, D फॉर डेसी, C फॉर सेंटी, M फॉर डबल M है ना, मिली, N माइक्रो, N नैनो। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह कि इनको किस तरीके से लिखते हैं।
ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। पहले इसी चीज़ को आगे एक और चीज़ से बताती हूँ मैं आपको कि अगर हम यही चीज़ अभी ताज़ी ताज़ी पढ़ी है ना, तो एक और बार इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ लेंथ में पढ़ा है। ये क्या पढ़ा मैंने, कन्वर्जन ऑफ यूनिट है लेंथ की। अब अगर मैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट में जाती हूँ मास पे, ठीक है, तो मास के लिए भी क्या करूँगी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ डायग्राम मैंने बनाई विद 7 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स के साथ मैंने डायग्राम बनाई और फिर ऊपर वालों को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसके नीचे वाले जो हैं वो सब क्या किए मैंने 10 से डिवाइड कर दिए। उसके साथ साथ एक 3 स्टेप्स की दोबारा डायग्राम बनाई और डायग्राम बनाने के बाद मिली, माइक्रो एंड नैनो जैसे कि पहले वाले में था, और ऊपर वाले 1000 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे वाले 1000 से डिवाइड हो रहे हैं। ऑलराइट, बिल्कुल सेम बना ली। अब बस ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पर हमारे पास मीटर था, किलो, हेक्टा, डेसी, डेका होता है ये कैपिटल, डेका, और ग्राम यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्राम आ रहा है क्योंकि ये यूनिट है मास की। मास मालूम करते हैं हम ग्राम्स में और यहाँ पर लेंथ मालूम करते हैं मीटर में, तो फोर्थ पे हमारे पास यहाँ पर मीटर आ रहा है। ऑलराइट, तो सिर्फ ये डिफरेंस है, तो इसके लिए आप ये वाली डायग्राम बना लें। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कन्वर्जन होती किस तरीके से है। इतना हो जाएगा। इसके बाद वीडियो स्टॉप करके आप ये डायग्राम बना सकते हैं या PDF भी ले सकते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग, हमें कन्वर्जन सीखनी है, ठीक है। कन्वर्जन कैसे हो जाएगी, बहुत आसान है। एक सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की कन्वर्जन किस तरीके से होगी। सबसे नंबर 1 पर हमारे पास है 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। नंबर 1, किलोग्राम, सही क्या, हाउ मैनी किलोग्राम्स होंगे ये। तरीका क्या होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले हम यही वाली डायग्राम जो है इसको एक साइड पे बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से काम कर सकते हैं सीखने के लिए, बाकी बच्चों को तो जब करते रहते हैं तो याद हो जाता है। 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। किलो, फिर हेक्टा, देन डेका, देन ग्राम, डेसी, सेंटी और फिर आता है मिली, ठीक है। ऊपर वाले मल्टीपल्स हो रहे हैं सबसे 10 से, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देती हूँ। आपके पास डायग्राम बनी हुई मौजूद है, यहाँ से भी देख सकते हैं और पीछे से भी कर सकते हैं। और नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे तो एक यूनिट डिवाइड हो रहा है 10 से और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप इसी तरह से करते रहेंगे। और दूसरी डायग्राम छोटी वाली भी बना लेते हैं, 3 स्टेप्स वाली, 1 2 3। इसमें ऊपर हमारे पास मिली था, उसके बाद मैक्रो था, माइक्रो और फिर नैनो, ठीक है। और ये 1000 के मल्टीपल्स हैं और नीचे वाले 1000 से डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। अगर नज़र आ रहा है वैसे पेंसिल से, लेकिन मैंने जानबूझ के पेंसिल से ही बनाया, यहाँ पे बना हुआ है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसमें, 50 ग्राम को किलोग्राम्स में कैसे चेंज करेंगे। 50 है एज इट इज़, मैंने क्या किया यहाँ पे 50 राइट किया, ठीक है। 50 मैंने लिखा। आगे ग्राम टू किलोग्राम जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रहा ग्राम टू किलोग्राम, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए मुझे कितने जंप्स करने पड़ेंगे। एक जंप करूँगी तो मैं डी पे पहुँचूँगी, सेकंड जंप से मैं एच पर पहुँचूँगी और थर्ड जंप से मैं किलोग्राम पे पहुँच जाऊँगी। मुझे कितने जंप करने पड़े, 1 2 3, सही है। मुझे कितने जंप करने पड़े, और जंप्स के साथ कौन सा साइन है, डिवीजन का साइन है। डिवाइडेड बाय 10 1 टाइम, ट्वाइस एंड देन थ्राइस, थर्ड टाइम मैंने 3 टाइम्स मैंने यहाँ से डिवाइड किया 10 से। इजी तरीका ये होता है, 5 को लिया कॉमन, 1 2 3, कितने जीरोज़ हैं लगा दिया, 1 2 3 हो गया।
अब ये आपके पास क्या हो गया 5000 किलोग्राम्स। ठीक है, इसको चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें बहुत अच्छी तरह ये समझाएंगे किस तरीके से करेंगे और कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। हमने एक बात बहुत ध्यान से रखनी है, यहाँ पे ज़ीरोज़ कितना आ रहे हैं, मैंने क्या लिखा 3। ठीक है, इसकी पावर क्या दी मैंने 3। ये क्या है हमारे पास 5 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 को कहते हैं हम एक्सपोनेंट, मतलब कि इसको कहते हैं लेस टू दी पावर टू 10 होता है। अभी इसको आप एक्सपोनेंट समझें, 5 एक्सपोनेंट 3 इसको कह रहे हैं हम एक्सपोनेंट 3 है। ठीक है, ये बेस है, ये क्या है हमारे पास, ये बेस है, बेस ऑफ 10 लगाते हैं हम हमेशा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 की पावर लगाई मैंने। अब पावर के साथ साइन भी लगता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास हम ऊपर डिवाइड करके आए होंगे तो पावर हमेशा नेगेटिव लगाएंगे, और अगर ऊपर मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं तो पावर पॉजिटिव लगेगी। ठीक है, ये इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी नेक्स्ट वीडियो में इस पर डालूंगी कि क्या चीज़ है। और क्या फाइंड किया था हमने, किलोग्राम्स में फाइंड किया था, तो इसकी यूनिट लगानी हमारे पास ज़रूरी है। तो मैंने 50 ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज कर लिया। कितना हुआ ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा, 7 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी डेकाग्राम्स। अच्छा, अब मैं खड़ी हुई हूँ एच पर, इन सब के साथ लास्ट में क्या लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, जो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किलोग्राम हेक्टोग्राम इन सब के साथ लास्ट में जी होता है, जो लगाया नहीं गया है। एच पे खड़ी हूँ, जाना कहाँ है, डेका पे। एच टू डेका आई नीड टू जंप वंस। ठीक है, एच टू डेका जाने में मुझे कितने जंप करने पड़ेंगे, ओनली वंस। तो मैंने क्या किया, 70 मैंने एज इट इज़ लिखा, और मैंने कितना जंप किया, 1 जंप किया, किससे, 10 से। और यहाँ पर साइन कौन सा है, जब मैं ऊपर से नीचे आती हूँ तो मेरे पास साइन होता है मल्टीप्लाई का, मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैंने 7 एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पर कितने 70 को 10 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 700 ही आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन सबको भी कर लेंगे तो आपके पास वही आएगा। अच्छा, अब मुझे इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मैं क्या करूँगी, 7 है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 अपने पास से लगाया, कितने ज़ीरोज़ हैं, 2। और वही वाली बात, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करके आई हूँ तो पावर पॉजिटिव होती है, और अगर ऊपर डिवाइड करके जाएंगे तो यहाँ पे पावर नेगेटिव लगी हुई है। यहाँ पे डिवाइड किया था तो पावर नेगेटिव आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आए तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और विद पॉजिटिव वी डू नॉट नीड टू पुट साइन ऑफ एडिशन। ठीक है, नेगेटिव होता है तो पावर लगा साइन लगाते हैं, वरना एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट इज 2 mg। मेडिसिन में यूज़ होता है mg, सुना होगा आपने, मिलीग्राम्स, ये ग्राम्स। 2 mg इज इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रोग्राम्स। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था। 2 की जगह मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। मिलीग्राम्स कहाँ है मेरा, ये रहा। मिलीग्राम कहाँ है, मिलीग्राम मेरा ये रहा। मिलीग्राम से मुझे कहाँ पर आना है, मैक्रो पे आना है, तो यहाँ तो मैक्रो है ही नहीं। तो देखिए, आपके पास जो दूसरी वाली छोटी वाली डायग्राम थी उसमें मौजूद है मिली टू माइक्रो आने के लिए, मिली टू माइक्रोग्राम्स आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। और कितने जंप्स की ज़रूरत होगी, यू विल नीड टू जंप वंस। ठीक है, आप एक जंप करेंगे और आपका काम हो जाएगा। और मल्टीप्लाई लगाऊंगी, और 1000 से मैं क्या कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। और यहाँ पे ऊपर से नीचे आने के लिए मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की साइन की ज़रूरत होती है। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको पता है कि 2000 ही आंसर आएगा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और एक्सपोनेंट क्या आएगी, 1 2 3। ऊपर मल्टीप्लाई करके आई हूँ इसलिए पावर इज़ पॉजिटिव। और लास्ट में मैंने किस में चेंज किया है, माइक्रोग्राम्स में, तो यहाँ पर माइक्रोग्राम लगाना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पर फाइंड करते हैं 60 नैनोग्राम्स टू मिलीग्राम्स। हाउ मैनी मिलीग्राम्स। ठीक है, 60 नैनोग्राम से कितने मिलीग्राम में आपको जाना है। देन द थिंग इज़ वेरी इजी एज यूजुअल।
60 की जगह मैंने 60 ही लिखा। नैनोग्राम टू मिलीग्राम मुझे अगर जाना है, नैनोग्राम से मिलीग्राम की तरफ अगर मुझे मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, नैनो ग्राम से mg तक जाऊंगी मैं, नैनोग्राम से मिलीग्राम तक जाऊंगी तो 1 जब मैं यहाँ पहुँचूंगी, सेकंड पे वहाँ पहुँच जाऊंगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बल्कि आपको एक्सरसाइज के लिए दे देती हूँ मैं, 2 क्वेश्चंस, एक ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 5 माइक्रोग्राम टू डेसीग्राम। सॉरी, लोग आ गया, ये ब्लैक चाहिए, ब्लैक मार्कर, अभी तो यहीं था, नहीं मिल रहा, चलें ब्लू से ही लिख देते हैं। 5 माइक्रोग्राम्स ठीक है, ये दोनों आप खुद करेंगे। यहाँ पर सॉल्व हुआ है, सॉल्यूशन के बाद आप ये देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है और फिर आप इसके आंसर्स बाद में देखिएगा, पहले चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आंसर्स मैंने साथ में ही दे दिए वरना फिर बच्चे परेशान होते हैं लास्ट तक आंसर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो मैं इतनी ही करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी साइंटिफिक नोटेशन ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, वही जो मैं भी आपको कह रही थी कि नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।